अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रैंक मास्टर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फाइवर पे गिग कैसे बनाई जाती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये मेरा एक फाइवर का अकाउंट है और आज हम यहाँ पे गिग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे माय बिजनेस में और गिग्स के ऑप्शन में। यहाँ पे हम अब गिग बनाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। सबसे पहले तो गिग टाइटल होना चाहिए। आपका गिग टाइटल बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड किया, आई विल डू एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टू बूस्ट वेबसाइट ट्रैफिक। ये बिल्कुल शॉर्ट है और सिंपल और टू द पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैटेगरीज में। यहाँ पे उन्होंने पहले से कुछ कैटेगरीज हमें सजेस्ट कर दी है। हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है सर्विस टाइप। आप कौन कौन सी टाइप की सर्विस सेल करेंगे आपने वो वहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब कीवर्ड रिसर्च सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आता है गिग मेटा डाटा। यहाँ पे कुछ आपकी रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज है जो जिसमें आप इंटरेस्टेड है, आप वो सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, आर्ट एंड डिजाइन, एजुकेशन। नेक्स्ट आता है लैंग्वेजेस। आपने वो लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है जो आपको आती हैं। तो मैं यहाँ पे अरेबिक सिलेक्ट कर लेती हूँ, एक इंग्लिश और लास्ट में मैं उर्दू सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे आता है सर्च टैग्स। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपके क्लाइंट को आप तक रीच करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका सिंपल वे ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लें। उन्होंने कुछ टैग्स यहाँ पे डाले होंगे। जैसे अब हम एक कॉम्पिटिटर को देखते हैं, यहाँ पे ये कॉम्पिटिटर है, ये भी अपनी लोकल एसईओ सर्विस सेल कर रहे हैं। तो हम नीचे आ जाएंगे। सबसे एंड पे नजर आते हैं यहाँ पे टैग्स, ये रिलेटेड टैग्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ इसने टैग्स डाले हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। आप मजीद कुछ गिग्स खोल के उधर के टैग्स देख सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टैग ऐड करने का सिंपल वे है कि आपने यहाँ पे टैग लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स ऐड कर दिए। हम मैक्सिमम 5 टैग ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे टैग ऐड कर दिए। अब हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग। तो यहाँ पे हम अपनी प्राइसिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले अपने आपने पैकेजेस क्रिएट करने हैं और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। पैकेजेस क्रिएट करने का सिंपल वे यही है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लें, उन्होंने किस तरह के पैकेजेस बनाए हुए हैं, उस तरह पर आप अपने पैकेजेस लो रखें। क्योंकि आप एक न्यूबी हैं, तो न्यूबी होने की वजह से आपने अपने पैकेजेस और प्राइसिंग लो रखनी है और सर्विसेज आपने अपनी ज्यादा रखनी है ताकि क्लाइंट्स आपसे ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। अब यहाँ मैंने पैकेजेस के कुछ नाम रख दिए। पहले पैकेज का नाम मैंने बेसिक रखा है, दूसरे का मैंने स्टैंडर्ड रखा है और मैंने तीसरे का प्रीमियम रख दिया। अब नेक्स्ट हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन आपकी बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स में आप अपने डिस्क्रिप्शन को एंड करते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। मैंने पहले पैकेज में रखा है 15 कीवर्ड्स ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ सर्विस मंथली। उसके बाद मैंने 15 कीवर्ड्स रखे हैं और कुछ क्वांटिटी बैकलिंक्स रखे हैं। दूसरे में मैंने यही चीज रखी है पर कीवर्ड्स थोड़े बढ़ा दिए। तीसरे में मैंने कीवर्ड्स थोड़े मजीद बढ़ा दिए। अब नेक्स्ट आता है डिलीवरी टाइम। अब हर क्लाइंट को उसका काम जल्दी से जल्दी चाहिए, तो हम इसका टाइम पीरियड थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हम एक न्यूबी हैं। तो इसलिए हमें अपना टाइम कम, सर्विस ज्यादा और अपनी जो प्राइसिंग है वो भी कम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक पैकेज को हम 4 डेज सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड के लिए हम 5 डेज सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रीमियम के लिए हम 6। आ जाता है वेबसाइट ऑडिट। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस पैकेज में देना है। मैं मशवरा दूंगी कि आप हर पैकेज में वेबसाइट ऑडिट रखें। ये क्लाइंट पे एक अच्छा इफेक्ट करता है, तो मैं हर में चूज कर लेती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड रिसर्च। इसमें हमने पहले से डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि हम कीवर्ड रिसर्च देंगे, तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं 15। नेक्स्ट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं 20 एंड इसमें हम 25 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर रिसर्च। तो
बेसिक में हम रख लेते हैं 5, हम रख लेते हैं 15 और प्रीमियम में हम रख लेते हैं 20। नेक्स्ट आ जाता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब होता है कि आप क्लाइंट को बताते हैं कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक क्या प्लान है एसईओ के रिलेटेड। तो बेसिक में, स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में हम तीनों में ये चीज रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट पार्ट, प्राइसिंग। प्राइसिंग आप सिंपल वे में रख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर को देख के, पर आपकी प्राइसिंग स्टार्टिंग में लो होनी चाहिए। जैसे कि हमारा आपकी कॉम्पिटिटर है, तो इसकी प्राइसिंग कुछ ऐसी है, मतलब इसने बेसिक में 25,000 रखा है, स्टैंडर्ड में इसने 54,000 रखा है और प्रीमियम में इसने 1,14,000 रखा है। मतलब फाइवर का ये सिस्टम होता है कि फाइवर अपना 20% कमीशन लेता है, तो उसको देखते हुए आपने अपनी प्राइसिंग रखनी है। तो हम स्टार्टिंग में अपनी प्राइसिंग बिल्कुल लो रखेंगे। बेसिक का हम $50 रख लेते हैं, स्टैंडर्ड का हम 100 रख लेते हैं और प्रीमियम का हम $150 कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आता है एड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अब ये एक अच्छा की पॉइंट होता है, इससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। जैसा कि आपने बेसिक में कुछ कीवर्ड्स रखे हैं, तो अगर क्लाइंट को मजीद कीवर्ड्स चाहिए, आप कह सकते हैं कि मैं बेसिक में इतने मजीद कीवर्ड्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसके इतने एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। जैसे हमने बेसिक में रखे थे 15 कीवर्ड्स, तो हम कह सकते हैं कि हम इसमें एक्स्ट्रा कीवर्ड्स डाल देते हैं 7 और हम इसके चार्ज कर लेते हैं $10। इसी तरह स्टैंडर्ड में हमने रखे थे 20 कीवर्ड्स, तो हम कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड में 25 कर लेते हैं और इसके मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी $15। नेक्स्ट इसी तरह प्रीमियम में हमने 25 रखे थे, तो हम कर लेते हैं 30 और हम इसके चार्ज कर लेते हैं $20। इसी तरह अगर आपने मजीद अपनी कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अपनी गिग को ब्रीफली डिस्क्राइब आपने कैसे करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका 1200 कैरेक्टर्स पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ। डिस्क्रिप्शन में कुछ जरूरी बातें हैं आपने जो करनी है। सबसे पहले तो अबाउट द गिग, इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड, थर्ड वन है व्हाई चूज माय सर्विस। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो आपकी सर्विस क्यों चूज कर रहा है। लास्ट में प्रोसेस, कि आपका काम करने का प्रोसेस क्या है। अब थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं, तो इस यहाँ पे एक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यू। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जो कि आपको पता है कि क्लाइंट सोचता है या पूछता है। अब इसके लिए आप अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और वहां जाके आप देख सकते हैं कि उसने कौन से क्वेश्चंस ऐड किए हैं। यहाँ पे नीचे उसने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड किए होंगे, जैसे कि इस तरह के। आप इनसे आइडिया ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने टेक्निकली भी बना सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ मैं क्वेश्चन ऐड करती हूँ जो कि हर क्लाइंट के दिमाग में होता है कि क्या उनकी वेबसाइट रैंक करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका भी मैं आंसर यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। अब इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता कि जी बिल्कुल रैंक करेगी। जो ऑथेंटिक आंसर है इसका मतलब कि आप क्लाइंट को बताएं कि आप कोई गारंटी नहीं है, कोई भी एसईओ एक्सपर्ट की गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी वेबसाइट रैंक करेगी क्या करेगी। एसईओ एक्सपर्ट तो एक मतलब जो होता है वो अपनी एफर्ट्स डालता है, पर वो गारंटी नहीं दे सकता कि वो ये वेबसाइट लाजमी रैंक कर देगा। इस तरह इसको ऐड कर देंगे। आप मजीद और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर एक ऐड करके आपको दिखा दिया। अब इस सेव एंड कर। नेक्स्ट पे आता है रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पे आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स करते हैं कि आपको काम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। अब एक एसईओ करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है उस वेबसाइट का यूआरएल जिसकी एसईओ करनी होती है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। प्लीज प्रोवाइड योर वेबसाइट लिंक दैट नीड्स एसईओ। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ
कीवर्ड्स के रिलेटेड कि अगर आपको कीवर्ड्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नीश की ज़रूरत है। एक पर्टिकुलर नीश हो जिसके ऊपर आप कीवर्ड्स बनाएँ तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह आप मज़ीद और क्वेश्चन्स ऐड कर सकते हैं जो आप क्लाइंट से पूछना चाहते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट अब नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे आपने अपना थंबनेल अपलोड करना है। जब भी क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर आएगा, सबसे पहले नज़र उसकी आपके थंबनेल पे पड़ती है। जैसे कि हम इधर भी गए हैं, सबसे पहले हम इसके थंबनेल के ऊपर नज़र पड़ी है कि इसने थंबनेल कैसा अपना डाला हुआ है। तो आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपनी वीडियो भी अपलोड कर दें। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी गिग के ऊपर। अगर आप अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे 3 पिक्चर्स अपलोड कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके जो थंबनेल्स हैं वो आपके अपने बनाए हो। अपने कॉम्पिटिटर का कुछ भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना आपकी गिग ब्लॉक हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई वर्क किया तो उसका आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम यहाँ पे किया हो, अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट हो, देन सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपका गिग बनाने का प्रोसेस कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपने जाके अपनी गिग पब्लिश कर देनी है। इस तरह आपकी पब्लिश हो जाएगी गिग। उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा फाइवर उसको आपकी गिग को देखेगा। अगर आपकी गिग में उसने कोई कॉपी पेस्ट चीज़ देख ले, तो वो उसी वक़्त बैन कर देगा। इसलिए आपने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना, आपकी गिग में कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ आपकी अपनी बनाई हुई ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे गिग हमारी रेडी हो गई है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।